हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन के बारे में। बहुत इस तरह के जो वेटेरियन उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर लियोफ्लोक्सासिन जो इंजेक्शन आता है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है, वह पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि पशु को कितनी डोज देनी चाहिए, कौन सी बीमारी में आपको इसका उपयोग करना चाहिए, इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, या किस तरह की स्थिति में देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको कोई भी किसी भी तरह की यदि आप वीडियो देखते हैं तो बताता नहीं है। और रही बात ये क्या साइड इफेक्ट की डोज, वह सभी इस वीडियो के अंदर बताया जाए। तो वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। रही बात, ये इंजेक्शन आपके पशु में जो भी किसी भी तरह की जो बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करता है, यानी उसकी वृद्धि नहीं, उसको मार ही देता है। तो ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है आपके पशु में। जो अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि असर नहीं करती है तो वहाँ पर लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन असर करता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, तो आप मेस्टाइटिस थनैला रोग के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया है, दस्त है, डिसेंट्री है, पेचिस है, यानी आपके पशु में लंबे समय से डायरिया हो रहा है, दस्त कर रहा है, पतला गोबर कर रहा है, बहुत लंबा समय यदि आपका पशु हो रहा है, आपने कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग में ले लिए, तो वहाँ पर आप इस लियोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 10% में आती है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देती है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, श्वास नली में संक्रमण, यानी श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी है, जैसे निमोनिया हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो गई, मुंह फाड़ करके सांस ले रहा है, तो वहाँ पर आप इस लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का उपयोग श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से बच्चेदानी में सूजन है, स्वेलिंग है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट ये एंटीबायोटिक है वहाँ पर देती है। या बच्चेदानी में जिस प्रकार से मवाद आ रही है, पायोमेट्रा है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। बहुत अच्छा ये इंजेक्शन है, रिजल्ट भी आपके पशु में अच्छा देता है। तो इसी के साथ साथ जो मैंने बताया कि इंजेक्शन यदि आपके पशु में, जो मैंने बताया कि अदर जो एंटीबायोटिक से संबंधित, या जिस प्रकार से आंत में सूजन आ गई आपके पशु में, या अदर जिस प्रकार से पशुओं में बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है और अच्छा ये रिजल्ट देता है। तो ये अदर जो इंजेक्शन यदि आपके पशु में असर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लियोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में उपयोग करें। तो शॉर्ट में बताऊंगा, तो जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, मेट्राइटिस हो गया, निमोनिया हो गया, या अदर यदि आपके पशु में जैसे टेम्परेचर बढ़ा हो गया, नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज हो गया, जुकाम हो गई, वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की अब डोज, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 20 kg है वहाँ पर आप 1 ml उपयोग करें, 100 kg है वहाँ पर आप 5 ml उपयोग करें, 400 kg का पशु है तो वहाँ पर आपको 20 ml इंट्रामस्कुलर, यानी मांस में भी इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंट्रावेनस यानी नस में डायरेक्ट आप वेन में भी, लेकिन वेन में जब ये इंजेक्शन लगाते हैं तो स्लो धीरे धीरे ये इंजेक्शन पशुओं में आपको लगाया जाता है। रही बात इस इंजेक्शन की रिपीट की, तो आप इस इंजेक्शन को रिपीट 24 घंटे के बाद में इस इंजेक्शन को रिपीट किया जाता है। इस इंजेक्शन को एक और बताना चाहता हूँ कि ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने वेटेरियन के द्वारा ही आपको इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। जो रजिस्टर्ड वेटेरियन है उनके द्वारा आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। पशुपालक आप कभी भी इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो ये फायदे बता रहे हैं उतने नुकसान भी आपके पशु में कर सकते हैं, यदि आप बिना सोचे समझे किसी भी तरह की बीमारी में यदि आप इनको लगा देते हैं। तो साथ में इसका विथड्रॉल पीरियड भी होता है, दूध में भी इसका असर रहता है, मीट में भी इसका असर रहता है। रही बात ये इंजेक्शन जिस प्रकार वेटोक्विनोल का, मेरीफ्लोक्स है, बहुत इस तरह के वेट्स फार्मा का भी आता है, अदर कंपनी के भी ये इंजेक्शन आते हैं। और इस इंजेक्शन जो प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है नहीं, तो ये इंजेक्शन जिस प्रकार से प्रेग्नेंट पशु हैं तो उस स्थिति में जिस प्रकार से 3rd ट्राइमेस्टर है, यानी 6 महीने बाद में आप उन पशु में इस इंजेक्शन का उपयोग, यदि प्रेग्नेंट पशु है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। शुरुआती स्टेज में 1st 2nd ट्राइमेस्टर होता है, जैसे
3 महीने 5 महीने तक यदि आपका पशु प्रेग्नेंट गाभिन है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग, सिर्फ वेटेरिनियन ही इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है। तो प्रेगनेंसी स्टेज में आप इस इंजेक्शन की डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, अन्यथा आपके पशु में कई बार दिक्कत भी खड़ी कर सकता है। तो वैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन को थोड़ा अवॉइड करें, अन्यथा आपके यदि पशु ऐसे हैं तो उन सभी तरह के पशु में आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ये इंजेक्शन गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन पशु में उपयोग किया जाता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंजेक्शन कब कैसे उपयोग करना है। रही बात इन सभी तरह के इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने वेटेरिनियन के द्वारा ही उपयोग करना है। और जब यदि प्रेग्नेंट पशु में इंजेक्शन लगाना है तो आपका वेटेरिनियन डिसाइड करता है कि इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु को लगाना है या नहीं लगाना है। हालांकि प्रेग्नेंट पशु में लगाया भी जाता है, लेकिन वह वेटेरिनियन डिसाइड करेगा कि किस तरह की स्थिति है। कई तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वहाँ पर यदि आपके पशु में रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे आपने पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक ली, DCR लिया, पेनिसिलिन लिया, अदर कोई इंजेक्शन लिया, असर नहीं करें, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपना वेटेरिनियन लगा करके वेटेरिनियन देता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता भी है। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी जो वेटेरिनियन है, पशुपालक, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आपको इस चैनल पर बहुत अच्छे इंजेक्शन या दवा के बारे में जानकारी लेनी है, कमेंट्स करें, वीडियो मिल जाएगी। थैंक्स।